ठीक है, हमारी एक लाइन पूरी मुकम्मल हो गई है, दूसरी लाइन भी पूरी मुकम्मल हो गई है 10-10 पैनलों की। तीसरी लाइन पर जो है हमारा चौथी फ्लोर के छत पर हमने ये 50 प्लेटों का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें 46 प्लेटें जो है हमारी हैंग हो चुकी हैं। बारह के करीब पिलर जो है वो लगाए गए हैं। 40 बाई 40 के ऊपर ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही मैं यहाँ से फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारी अब वायरिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है, कलर का काम भी मुकम्मल हो चुका है, ग्राउटिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है। तीनों इन्वर्टर हमने अनबॉक्स कर लिया है, 8 किलोवाट, 8 किलोवाट और वो 6 किलोवाट। ठीक है, एक इन्वर्टर के साथ में तमाम सामान आपको इसी तरीके से इसके साथ भी 9 पैनल लग जाए। 9 पैनल की एक स्ट्रिंग लगेगी, 9 18 पैनल आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें भी आप 18 पैनल लगा सकते हैं, लेकिन वो जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है इसमें आप ओवरऑल 14 पैनल लगाएंगे। साथ साथ की 2 स्ट्रिंग उतरेगी। ठीक है, इसके साथ मैनुअली तौर पर यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर ये वाला सिलेक्टर जो है हेवी लोड का है। ठीक है, ये वाला स्मार्ट लोड का है। अभी घर का स्मार्ट लोड जो है वो चल रहा है। हेवी लोड ये इलेक्ट्रिक पे पूरे घर को बाईपास कर दिया है। इन्वर्टर अभी ऑन नहीं किया है। इन्वर्टर को हमेशा याद रखा करें, या तो बैटरी पे ऑन किया जाता है या तो फिर सोलर पे ऑन किया जाता है, डायरेक्ट वापडा नहीं दिया। मेरे पास 2 अदद लिथियम आई बैटरी मौजूद है। सिनेमैटिक की 200 mAh की ये 2 बैटरीज़ हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंप्लीट सेटअप जो है टेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। एक 8 किलोवाट का इन्वर्टर यहाँ पर मौजूद है, जबकि दूसरा इन्वर्टर जो है वो उस दूसरी साइड पर है। ठीक है, ये दोनों इन्वर्टर इस वक्त रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 8-8 किलोवाट के 16 किलोवाट। ये हमारा तीसरा इन्वर्टर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट सेटअप इसका ऑन हो चुका है। ये सेटअप जो है विदाउट बैटरी रन हो रहा है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, आज गुलिस्तान जौहर की साइट पर मौजूद हैं और यहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 22 किलोवाट का एक पूरा कंप्लीट सोलर सेटअप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें इन्वर्टर जो इस्तेमाल करेंगे वो 8-8 किलोवाट के 2 इन्वर्टर है नाइट्रोक्स इन्वर्क्स का है, जबकि एक इन्वर्टर जो है वो 6 किलोवाट का है नाइट्रोक्स का। टोटल ओवरऑल ये 22 किलोवाट का सेटअप बनता है, जबकि इसमें हम जो पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 24 किलोवाट के पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। 46 के करीब पैनल होंगे। ठीक है, हर एक इन्वर्टर के साथ 10-10, 9-9, 8-8 पैनल्स जो है वो उतरेंगे। ठीक है, मेरा कब में देख सकते हैं ये 46 पैनल है। हमने रात ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर इन तमाम पैनल को हैंग कर दिया है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो गार्डर के ऊपर बनाया गया है वॉकवे के साथ। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बनाने में तकरीबन हमारे को पूरे के पूरे 2 दिन लगे हैं, और उसके साथ अब ये पूरा सेटअप डिज़ाइन करेंगे और आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शेयर करेंगे। नाइट्रोक्स के 3 इन्वर्टर है, 6 किलोवाट, 2 8 किलोवाट, इसके साथ 2 लिथियम आई बैटरी है। एक सिस्टम विदाउट बैटरी रन करेगा। यहाँ पर जो 46 सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं ये TW कंपनी के सोलर पैनल हैं, जो कि 605 वाट के हैं। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, जिस कंपनी के सोलर पैनल हमारे पास मौजूद है, इसने 2022 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी सोलर पैनल की, जिस कंपनी के पैनल हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ पूरा कंप्लीट सेटअप जो है स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। मेरे साथ रहिएगा और जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टेप में मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से 2 दिनों में स्ट्रक्चर तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 50 पैनलों का स्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है, उसके लिए प्लेटें जो है वो सामने लगी हुई हैं 3 लाइनों में, और इसके साथ अभी हमारे जो पिलर की जुड़ाई का काम है वो चल रहा है। इसके साथ नीचे पिलर बनाए जा रहे हैं, प्लेटें लगाई जा रही हैं इसके नीचे 6 बाई 6 की, ऊपर गोल प्लेटें हैं। ठीक है, 11 और 10 की हाइट पर ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा टोटली गार्डर पे।
ठीक है, अभी हमने रात के टाइम पर इसको काम को स्टार्ट लिया है, तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि 2 से ढाई दिन के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है हमारा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी हमारा जो काम है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जुड़ाई का चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला नीचे से तमाम साइजिंग लेकर फिर हम ऊपर जो है वो फ्रेमिंग बनाने के लिए जाएंगे। ये सामने शेड लगा हुआ है, शेड के ऊपर हम फ्रेम जो है इंशाल्लाह ताला लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी हम तीसरे फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सुबह के 7 बज रहे और रात भर हमने काम किया है। 2 घंटे के रेस्ट लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रात में तमाम पिलर्स जो है वो हैंग कर दिए थे। इसके साथ कुछ जुड़ाई के काम थे, वो हमने नीचे बैठकर बनाए हैं, और अब हम इस शेड के ऊपर चढ़ गए। तकरीबन हम इस वक्त 4 फ्लोर ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गार्डर ऊपर पहुँचना शुरू हो गए। अभी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो पिलर है वो 12 पिलर यहाँ पर हैंग किए गए हैं। ठीक है, 12 पिलरों के ऊपर ये 50 पैनलों का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ठीक है, एक वाकबे होगा 16 इंच का। ठीक है, ये चेक करें, यहाँ से ये गार्डर तैयार किया जा रहा है और यहाँ से ये पैनल के लिए गार्डर की सेटिंग की जा रही है। ठीक है, 20-20 फीट के हमारे यहाँ पर ये 2 गार्डर है, जबकि इसी तरीके से यहाँ पर भी लगेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी लगेंगे, और इसी तरीके से वहाँ पर भी लगेंगे। तो हैंड टू हैंड गार्डर वहाँ से ऊपर आते जा रहा है, और ये डायरेक्ट शेड के ऊपर चलकर हम इस वक्त काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप चेक करें कि हमारे जो पिलर का स्टेप है वो इस वक्त पहला स्टेप जो है मुकम्मल होने वाला है। ठीक है, अभी हमारे गार्डर रखने का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके ऊपर हम लास्ट वाला गार्डर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हैंग कर रहे हैं। इसके बाद हमारा फ्रेमिंग जो है वो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो है मज़ीद जो सेंटर के जो 40 फीट के गार्डर है वो रखने का काम शुरू होगा, जिसके ऊपर प्लेटें हैंग होंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले नीचे पिलर जो है उसके हैंग होंगे। ठीक है, और इसके साथ गार्डर जो है हमारा इस वक्त देख सकते हैं पूरा मुकम्मल हो चुका है। आखिरी गार्डर पे जो है वो हमारा काम चल रहा है। ठीक है, बाकी अभी नीचे चलकर हैंगिंग का काम करते हैं, और उसके ऊपर हम इसके सबसे बड़ा वाला साइज़ जो गार्डर का है 40 फीट का वो शुरू करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पैनल डालना शुरू कर देंगे, पैनल लगाना शुरू कर देंगे, ताकि हमारा ये स्ट्रक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगा। 50 प्लेट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे गार्डर का जो स्टेप है वो मुकम्मल हो चुका है। तमाम गार्डर जो है एक सीरीज़ में मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर पैनल वाले गार्डर्स जो है वो तैयार किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले अब हम नीचे जा रहे हैं थोड़ा हैंगिंग करने के लिए, ताकि प्रॉपर तरीके से पिलर्स जो है वो हैंग हो जाए। ठीक है, तो ये अभी हमारा लुक है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, हर एक गार्डर जो है वो 13 फीट पर लगा हुआ है। जो स्पेस है 13 फीट का है, ये भी 13 फीट का है, ये भी 13 फीट का है। ठीक है, 13 फीट का स्पेस है। इसके साथ जो इसकी जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है वो 40 फीट की हमने रखी है। ठीक है, 40 फीट की लेंथ के ऊपर 2 लाइन हमारे ऐसे आएंगे, पट प्लेटें आएंगी ऐसे करके 2 लाइन यहाँ पे सेंटर में एक वाकवे आएगा। उसके बाद 3 प्लेटें जो उस लाइन में जाएंगी। जगह के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। हमने जो ये सेटअप डिज़ाइन किया है, यहाँ पर 50 पैनल ईज़िली हम इंशाल्लाह ताला लगा कर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ नीचे के तमाम पिलर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर इस शेड के ऊपर बन रहा है। तो हमने जो पिलर लिया है वो ज़मीनी सतह से लिया है। ठीक है, ये आप देखें, यहाँ पर तकरीबन हमारे 12 पैनल जो है वो प्रॉपर हैंग किए हुए मिलेंगे। सारी सपोर्टें लगी हुई हैं। ठीक है, इसके साथ ही इस पर भी सपोर्टें लगी हुई हैं, बिल्कुल प्रॉपर करके। ये जो आपको पिलर नज़र आ रहे हैं, इसी पिलर के ऊपर हमारा पैनल का लोड होगा, इस पिलर के ऊपर नहीं होगा। ये शेड का पिलर है। ठीक है, हमारा जो पिलर है वो ऊपर है, 2 फीट इससे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तकरीबन हमारी जो हाइट है वो 11 बाई
10 की हाइट हमने रखी है, ठीक है। ये सबसे टॉप फ्लोर है, तकरीबन चौथे फ्लोर की छत लगती है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1 फीट का हमने 180 डिग्री पे ले जाकर इसको सेट किया है, ताकि इनका जो सोलर प्रोडक्शन है वो प्रॉपर जनरेशन हो, ठीक है। ये हमारा ये पिलर है 1 2 3, इसी तरीके से 3 3 6 3 9 3 12 गार्डर का स्ट्रक्चर है। 12 पिलरों पे हमने तैयार किया है। 3 इंची 14 गेज में गोल पाइप है, नीचे 6 बाई 6 की बेस प्लेटें लगी हुई 6 mm की, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो काम का स्टेप है वो तकरीबन आखिरी मराइल की तरफ पहुंचने वाला है, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये इस वक्त देखें कि गार्डर्स इस वक्त एक सीरीज़ में लगना शुरू हो गए, ठीक है। सबसे पहली वाली लाइन जो है हमारी वो तैयार हो चुकी है, उस पर सिर्फ सोलर पैनल रखना बाकी है, ठीक है। इसके साथ ही अभी दूसरी लाइन के ऊपर काम हो रहा है। एक लाइन हमारी 10 पैनल की है, दूसरी लाइन हमारी 10 पैनल की, इसी तरह तीसरी लाइन हमारी 10 पैनल की है, चौथी लाइन हमारी 10 पैनल की है, पांचवी लाइन हमारी 10 पैनल की है। तो ओवरऑल ये कंप्लीट सेटअप जो है वो 50 पैनलों का इस तरीके से तैयार होगा, ठीक है। अभी हमारा 10 पैनल की लाइन जो है वो हमारी बन चुकी है और इस वक्त टाइम देख लें 1:45 का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगले स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पैनल जो है वो इंशाल्लाह ताला आखिरी मराइल में होंगे तमाम गाइडर्स, और शाम के टाइम पर हम इंशाल्लाह ताला सोलर पैनल चढ़ा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चौथा स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें कि टाइम जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काम इस वक्त हमारा कितना हो चुका है, ठीक है। हमारी एक लाइन पूरी मुकम्मल हो गई है, दूसरी लाइन भी पूरी मुकम्मल हो गई है 10-10 पैनलों की। तीसरी लाइन पर जो है हमारा आखिरी गार्डर जो है वो मुकम्मल हो गया, तीसरी लाइन हमारी मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। अब चौथी लाइन के ऊपर जो है हमारे गार्डर रखे हुए हैं, अब चौथी लाइन को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुकम्मल करके फिर खाना खाएंगे। अभी तकरीबन टाइम हो चुका है 3:30 का टाइम हो रहा है, और काम जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल करने की कोशिश में है कि आज ही इंशाल्लाह ताला के इस स्ट्रक्चर को फ़ाइनल कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह शाम के तकरीबन 6:30 का टाइम हो रहा है, और अब हमारे पैनल्स जो है वो रखना शुरू कर दिया है हमने। पहली लाइन पर एक स्ट्रिंग बनाने पैनलों से हमने शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनल आपको स्ट्रक्चर के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये तमाम के तमाम पैनल्स जो है वो अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर रखे जा रहे हैं। इस पैनल की अगर मैं बात करूं तो ये जो पैनल है वो ना ही लॉन्जी के पैनल है, ना ही जिंको के पैनल हैं। ये कोई DW के पैनल हैं 16 बस बार के अंदर, ठीक है। और ये पैनल्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और इनको कहा तो ये गया है कि लॉन्जी हाइमो 7 के पैनल है, ये कह कर दिया गया है। बहरहाल यहाँ पर हम ये पैनल अब लगा रहे हैं, और ये तमाम पहले मरहले में हमने 10 पैनल ऊपर चढ़ा दिया है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो कहती कुछ है और पैनल कुछ पकड़ा देती है आवाम को। बहरहाल ज़रूरी ये है कि तमाम पैनल लेने से पहले ज़रूर चेक कर लें हर एक पैनल को। तो ये पैनल्स जो अभी हम लगा रहे हैं, मगरिब होने वाली है, सामने आप देख सकते हैं सूरज गुरूब हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 प्लेटों का स्ट्रक्चर ओवरऑल व्यू आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो चुका है। तमाम के तमाम पैनल जो है हमारे एक लाइन में और एक ही रुख में लगे हुए नज़र आएंगे। ये 180 डिग्री पे इसको सेट किया हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पर मौजूद है। 360 डिग्री वो जब नीचे वाली हाइट होती है फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर वहाँ पर 360 डिग्री काउंट किया जाता है, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 180 डिग्री काउंट किया गया है। और चेक करने के बाद अब इसका रूफ टॉप यानी कि चौथे फ्लोर के छत पर हमने ये 50 प्लेटों का स्ट्रक्चर बनाया है।
जिसमें 46 प्लेटें जो है हमारी हैंग हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए तमाम बोर्ड आपको एक लाइन में नज़र आ रहे होंगे, तमाम सब चीज़ें आपको एक लाइन में नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आके स्ट्रक्चर हमारा एंड हो गया। वाकबे हमारी ये वाली लाइन में थोड़ी देर में तैयार होगा वाकबे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कुछ क्रॉसिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ग्राउटिंग हमारी है, यहाँ पर पिलर बन जाएंगे। ठीक है, ये साइडों की क्रॉसिंग है। ठीक है, एक क्रॉसिंग शेड की और दूसरी क्रॉसिंग हमारी है, जो कि 50 प्लेटों का स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह गार्डर पर तैयार हो चुका है। ठीक है, एक यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी क्रॉसिंग जो है वहाँ पर ये सेंटर का पिलर है हमारा। ठीक है, इसके साथ ही एक पिलर यहाँ पर है, एक पिलर यहाँ पर है, तीसरी क्रॉसिंग वहाँ पर लगी हुई है, एक पिलर यहाँ पर है, एक पिलर सेंटर में। ठीक है, चौथी क्रॉसिंग यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ ही ये हमने वाकवे के लिए सीढ़ी यहाँ पर लगाई है, साथ में रेलिंग भी लगा दी है। मटेरियल बच रहा था तो हमने रेलिंग लगा दी है। रेलिंग ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं था। ठीक है, ये पूरी ग्राउटिंग है। नीचे से तकरीबन 12 के करीब पिलर जो है वो लगाए गए हैं। 40 बाई 40 के ऊपर ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही मैं यहाँ से स्ट्रक्चर के ऊपर से चलते और यहाँ से मैं आपको ऊपर चेक करवाता हूँ। यहाँ पर देखें, ये हम सीढ़ी से जो है अब ऊपर आए। ठीक है, ये नीचे से तमाम पाइप दिख रहे होंगे। कलर का काम कल शुरू होगा, ग्राउटिंग का काम कल शुरू होगा। ये सारे जो है नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही ये देखिए, ये हमारा वाकबे आ गया। ठीक है, ये हमारा वाकबे वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारा वाकबे है, 30 फीट का वाकबे है हमारा। ठीक है, इसके साथ ही एक दो लाइनें हमारी 10-10 पैनल की यहाँ पर मौजूद है, जबकि दो लाइनें 10-10 की यहाँ पर है। तीसरी लाइन 6 पैनलों की है। ठीक है, बाकी के पैनल मज़ीद वहाँ पर लगेंगे। स्ट्रक्चर हमारा 50 का पूरा है, क्योंकि अभी पैनल कुछ शॉर्टेज चल रहे हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से पैनल्स अरेंज नहीं हो पाए। ठीक है, बाकी तमाम के तमाम एसएस के बोर्ड लगे हुए हैं, एंड क्लिप, जेड क्लिप और सेंटर के तमाम क्लिप्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये पूरा मुकम्मल स्ट्रक्चर जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। और अब कल से जो है यहाँ पर कलर का काम, ग्राउटिंग का काम और इसकी अब मुकम्मल वायरिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 अदद इन्वर्टर मौजूद है, जिसमें से आपको इस साइड पर जो है 2 8 किलोवाट के इन्वर्टर हैं। एक 8 किलोवाट का नाइट्रोक्स है, दूसरा 8 किलोवाट का नाइट्रोक्स है। इसके साथ ही एक 6 किलोवाट का नाइट्रोक्स है। ओवरऑल ये तकरीबन 8 और 8 16 और 16 और 6 22 किलोवाट का ये सेटअप बनता है, जिसमें से 2 इन्वर्टर जो है हमारे, एक यहाँ पर लगेगा इन्वर्टर और एक इस साइड पर बढ़ेगा। ये दोनों अलग अलग फ्लोर के जंक्शन बोर्ड है। ठीक है, इस वाले का जंक्शन बोर्ड जो तीसरे फ्लोर में जाकर लगेगा, ये ऊपर ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी इस तीनों इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तीनों इन्वर्टर हमने अनबॉक्स कर लिया है, 8 किलोवाट, 8 किलोवाट और वो 6 किलोवाट। ठीक है, एक इन्वर्टर के साथ मैं तमाम सामान आपको बता देता हूँ। देखें, एक स्टैंड हो गया। ठीक है, इसके साथ ही वाईफाई डिवाइस हो गया, इसकी सीटी हो गई। ठीक है, यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड इसका हो गया। ठीक है, ये रावल बोल्ट्स वगैरह, कनेक्टर्स, पिन और तमाम पैरल केबल वगैरह इसके अंदर होती है। ठीक है, इसके साथ ये हमारा 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसी तरीके से सामान तमाम इन्वर्टर के साथ होता है। ठीक है, इसके इन्वर्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, एसपी हाइब्रिड मॉडल है, 48 वोल्ट का। इसके अंदर आप तकरीबन 4 1.5 टन के एसी और मुकम्मल घर इसके साथ बासानी ईजीली रन करा सकते हैं। इसके साथ 9 पैनलों के 2 स्ट्रिंग लगते हैं। अगर 605 वाट वाले पैनल हैं या 585 वाट वाले पैनल हैं, उनके आप 9 पैनलों के 2 स्ट्रिंग इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे कम वाट वाले पैनल है या इससे ज़्यादा वाट वाले पैनल है तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से लगाए जाएंगे। ठीक है, अभी मार्केट में इजीली ये 2 पैनल अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी तरीके से इसके साथ भी 9 पैनल लग जाए, 9 पैनल की एक स्ट्रिंग लगेगी। 9 18 पैनल आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें भी आप 18 पैनल लगा सकते हैं। लेकिन वो जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसमें आप ओवरऑल 14 पैनल लगाएंगे। 7 की 2 स्ट्रिंग उतरेगी। ठीक है, इसके साथ भी आप
जिंको के अगर बायोफिशियल 585 वाट के पैनल है या लॉन्जी के 605 वाट के पैनल है, वो आप साथ साथ की दो स्ट्रिंग आप इजीली लगाएंगे। अगर इससे बड़े वाट के पैनल है या छोटे वाट के पैनल है तो वो कैलकुलेशन करके लगाए जाएंगे, इसके साथ मैच किए जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों इन्वर्टर है, तो जल्दी से इसको हैंग करते हैं। हैंग करके मज़ीद स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 किलोवाट का नाइट्रॉक्स हमने एक यहाँ इस साइड पर हैंग कर दिया है, जबकि दूसरा जो है इस साइड पर मौजूद है। ठीक है, दो 8 किलोवाट के नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर हैंग हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारी पीवीसी बॉक्स और उसके साथ डक पट्टी वगैरह हमने हैंग कर दिया है। तमाम जो ब्रेकर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वो चेन कंपनी के हैं, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, पूरा कंप्लीट सेट है। वोल्ट प्रोटेक्शन वगैरह की सीरीज़ बनाई है। ठीक है, यहाँ पर हेवी लोड जो है हम इसको सिलेक्टर के ज़रिए अलग कर देंगे, इनका स्मार्ट लोड अलग कर देंगे। ठीक है, ये दो मेन जंक्शन बोर्ड है जिस पर हमें एक फ्लोर के साथ एक इन्वर्टर लिंक करना है, जबकि दूसरे फ्लोर के साथ दूसरा इन्वर्टर लिंक होगा। यहाँ पर नीचे लिथियम आई बैटरी हमारी आ रही है, तो लिथियम आई बैटरी जो हम यहाँ पर नीचे हमने स्पेस दिया हुआ है इस जगह पर लगाएंगे। ठीक है, जंक्शन बोर्ड के अंदर 3 फेज़ की वायरिंग इस वक्त मौजूद है, तमाम पूरा घर, और यहाँ पर इसी के अंदर जो है तमाम ब्रेकर्स जो है हेवी लोड के लिए मौजूद है। देखें, हेवी लोड अलग करने के लिए जंक्शन बोर्ड में हेवी लोड का ब्रेकर होना चाहिए, वरना तो फिर पूरी एक वायरिंग अंदर से खींचनी पड़ती है, जो कि ओपन होती है, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, यहाँ से अभी हम इसके हेवी लोड्स तमाम अलग कर देंगे। ठीक है, जंक्शन बोर्ड्स वगैरह जो हमने अभी पीवीसी बॉक्स वगैरह लगा दिया, अब मज़ीद इसकी वायरिंग का काम शुरू करते हैं। इसके साथ अपना पैनल बॉक्स बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो शेयर करूँगा। तीसरा इन्वर्टर जो है वो ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कनेक्शंस हमारे हो चुके हैं। इन्वर्टर टू ब्रेकर से तमाम कनेक्शंस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर इस जंक्शन बोर्ड की हमने कुछ वायरिंग करने के लिए होल्स वगैरह कर दिए हैं। इसके साथ अब बाईपास का काम शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और इन्वर्टर जो है उसके भी तमाम हमने वायरिंग वगैरह का काम जो है वो मुकम्मल कर दिया है। इन्वर्टर टू डीबी बॉक्स, ठीक है, अभी पैनल बॉक्स बनाए जाएंगे, इसके भी पैनल बॉक्स बनाए जाएंगे। ये तीनों सिस्टम एक ही साथ एक ही व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर ये इसका जंक्शन बोर्ड है। ठीक है, अभी हमने इसके होल्स वगैरह ले लिए और इसकी जो बाईपास का काम है वो शुरू कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक बाईपास करने के बाद सोलर की लाइन देने से पहले इसके तमाम जितने भी कनेक्शन है उसको सीरीज़ में कर लेंगे, ताकि कोई खुद मसले मसाइल इन्वर्टर के टाइम पर पैदा ना हो जाए, क्योंकि तमाम सेंसर्स को रीड करवाना होता है। इसके तमाम सेंसर जो है इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ मैच होने चाहिए, और इस इन्वर्टर के जो जंक्शन बोर्ड के साथ मैच हो रहा है इसका भी तमाम सेंसर्स 8 किलोवाट के मैच होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारी अब वायरिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है, कलर का काम भी मुकम्मल हो चुका है, ग्राउटिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर 46 अदद सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसको मिलाकर टोटल 22 किलोवाट कंप्लीट सेटअप बनता है। 22 किलोवाट 8 किलोवाट के दो नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर है, जबकि एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये पूरा सिस्टम जो है ओके हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है। कलर वगैरह करने के बाद ये पूरा सेटअप जो है हमारा फाइनल हो चुका है। ये सेंटर में एक वॉकवे बनाया है हमने, सिर्फ एक वॉकवे की ही जगह निकल रही थी, इसलिए एक वॉकवे बनाया है, वरना तो इस प्रोजेक्ट पर 2 वॉकवे बनाए जाते हैं। ठीक है, हर एक 2 पैनल के बाद एक वॉकवे ज़रूरी होता है। तो अभी फ़िलहाल ये 2 पैनल है, 2 लाइनें हैं 10 पैनल की, 10 पैनल, 20 पैनल, 30 पैनल, 40 पैनल और वो 6 पैनल की लाइन है। इसमें 9 की 2 स्ट्रिंग है हमने एक नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर के साथ, 9 की 2 स्ट्रिंग है दूसरे नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट के साथ, और दूसरा जो है तीसरा जो है वो 6 और 4 की स्ट्रिंग बनाकर हमने तीसरा 6 किलोवाट नाइट्रॉक्स के साथ ये पूरा सेटअप जो है मुकम्मल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ग्राउटिंग वगैरह भी इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अभी नीचे उतरता हूँ, ये चेक करें, यहाँ से ये तमाम वायरिंग जो है वो हमारी आपको नज़र आ रही होगी। इसमें हमने सिंगल कोर 6 mm इस्तेमाल किया है, इसके साथ
2 कोर 6 mm इस्तेमाल किया। टोटल ओवरऑल सिंगल कोर इसमें 6 mm का वायर जो है वो इस्तेमाल किया है। ये वॉकवे के लिए हमने यू चैनल चलाकर जो है इसका वॉकवे मुकम्मल किया है चौरस पाइप पे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर गार्डर पे है 2.5 साढ़े 4 का। ठीक है, 8000 वाला मटेरियल है। और इसके पिलर के अगर मैं बात करूं तो पिलर तकरीबन 12 के करीब हैं इसके। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट वायरिंग जो है हमारा एंड हो चुका है। ठीक है, एक स्ट्रिंग यहाँ से उतारी है, एक स्ट्रिंग वहाँ से उतारी है, एक स्ट्रिंग वहाँ से उतारी है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोजेक्ट जो पूरा मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पर ये एक शेड बना हुआ था। ठीक है, इस शेड के ऊपर जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। तो फिनिशिंग के साथ काम जो देख सकते हैं पूरा मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से भी आपको वीडियो में भी पूरा दिख सकता है। तो अब इन्वर्टर की तरफ चलते हैं, वहाँ के कुछ अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इन्वर्टर के किस तरीके से हमने हैंगिंग करी है और क्या क्या काम हमने इन्वर्टर के ऊपर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 अदद लिथियम आई बैटरी मौजूद है। सिनेमैटिक की 200 mAh की ये 2 बैटरीज़ हैं। आज इसकी अनबॉक्सिंग की है। ठीक है, इसके साथ ही ये दोनों बैटरीज़ जो है ना अपने 8 किलोवाट के सेटअप में लगाने वाले हैं। तो इससे पहले जो डिस्प्ले है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ईवी के सेल इसके अंदर मौजूद है। 51.2 वोल्ट की ये बैटरी है 200 mAh की। ठीक है, यहाँ पर ये टच स्क्रीन मौजूद है इसका। ठीक है, और बाकी जो पूरा मुकम्मल जो डिस्प्ले है और तमाम जितनी भी इसकी फैसिलिटीज़ है और क्या क्या और किस किस तरीके से ये वर्क करता है, कितना लोड डाल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मैं आपको सिस्टम में लगाने के बाद फिर डेटा शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाईपास का काम काफ़ी हद तक के मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ ही ऊपर वाले जंक्शन बोर्ड में भी हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम अभी बाकी है। इसके साथ ही ये वाला बोर्ड जो हमारा फाइनल हो चुका है, इसका हेवी लोड भी हमने बाईपास कर दिया है। इसके साथ इलेक्ट्रिक स्मार्ट लोड भी बाईपास कर दिया। दोनों को मिला के इन्वर्टर के साथ लिंक भी कर दिया है, क्योंकि इन्वर्टर हेवी लोड और स्मार्ट लोड पर चलेगा। इसके साथ मैन्युअली तौर पर यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर ये वाला सिलेक्टर जो है हेवी लोड का है। ठीक है, ये वाला स्मार्ट लोड का है। अभी घर का स्मार्ट लोड जो है वो चल रहा है। हेवी लोड हमने ब्रेकर के ज़रिए यहाँ पर बंद किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ अभी यहाँ पर ये वाला हेवी लोड है। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये मेन ब्रेकर है। ठीक है, घर के इलेक्ट्रिक का। और इसके साथ ये पूरा सेटअप जो अभी हमारा तैयार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा सेटअप है, यानी कि तीसरा इन्वर्टर है एक ही घर का, जो कि टॉप पे लगा है। 2 इन्वर्टर हमने नीचे लगाया था, जो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये पूरा कंप्लीट सेटअप जो है हमारा इस वक्त ऑन कंडीशन में है, क्योंकि बाईपास हमने अभी ऑन कर दिया। ये देखें के इलेक्ट्रिक पे पूरे घर को बाईपास कर दिया। इन्वर्टर अभी ऑन नहीं किया है। इन्वर्टर को हमेशा याद रखा करें, या तो बैटरी पे ऑन किया जाता है या तो फिर सोलर पे ऑन किया जाता है, डायरेक्ट वापडा नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने अभी इन्वर्टर बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी नहीं है। इस वाले सेटअप के साथ बैटरी नहीं है, विदाउट बैटरी ये सेटअप चलेगा। ठीक है, कुछ फिनिशिंग का काम अभी बाकी है, हमारा पैक करना बाकी है। तो ये ओवरऑल ये जो सिस्टम है, इस वाले सिस्टम के साथ 2 AC और मुकम्मल घर रन होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और ये पूरा सोलर पे चलेगा। ऑटोमेटिक जो है शाम में वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा और वापडा शेयरिंग के साथ चलेगा। आपको भी पता है कोई सा भी इन्वर्टर हो वापडा शेयरिंग के बगैर नहीं चलता अगर आप बैटरी नहीं लगाते। वाईफाई की डोंगल वगैरह मैंने लगा दी है। डगपट्टी हमने ऑफ खोली हुई, क्योंकि सोलर की तार जो है सुबह हम उतारेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपके साथ एक ऑन कंडीशन के साथ जो है वो शेयर करूँगा आपको पूरा मुकम्मल सेटअप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंप्लीट सेटअप जो है टेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसलिए हम टेस्टिंग सुबह के टाइम पे करेंगे। सोलर भी हमारे पास मौजूद होगा। अभी हमने के इलेक्ट्रिक के ऊपर टोटल बाईपास कर दिया। इसके साथ ही इस वाले 8 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 200 mAh की सिनेमैटिक की लिथियम आई बैटरी मौजूद है। 51 वोल्ट इसको मैंने हैंग कर दिया है। ठीक है, इसके साथ ही ये पूरा कंप्लीट एक सेटअप है, जबकि इसके साथ ही ये जंक्शन बोर्ड 2 फ्लोर के अलग अलग है। इसके साथ एक लिथियम बैटरी जो है ये इस वाले इन्वर्टर के साथ ये लिथियम बैटरी जो है वो ऐड की है। हमारी दोनों लिथियम बैटरी 200 mAh की है, जो कि इस वक्त फिनिशिंग के साथ हमने इसको हैंग कर दी। तो ये वॉल माउंटेड है। ठीक है, ज़मीन से ऊपर है। ये पूरा कंप्लीट
कल टेस्टिंग करेंगे इसकी और लोड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा 8 किलो के 2 सेटअप यहाँ पर ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 8 किलोवाट का इन्वर्टर यहाँ पर मौजूद है, जबकि दूसरा इन्वर्टर जो है वो उस दूसरी साइड पर है। ठीक है, ये दोनों इन्वर्टर इस वक्त रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8 किलोवाट के 16 किलोवाट यहाँ पर रन कर रहा है। ये 2 जंक्शन बोर्ड है, एक ऊपर वाले फ्लोर का है, एक नीचे वाले फ्लोर का है। ठीक है, इसके साथ ही जो बैटरी है वो 200 mAh की बैटरी है, सिनेमैटिक कंपनी की 51 वोल्ट। इसके साथ एक इस वाले इन्वर्टर के साथ एक ये वाली बैटरी है 51 वोल्ट 200 mAh की। ठीक है, BMS इसके साथ ओवरऑल कनेक्टेड है। हर इन्वर्टर का BMS आप देख सकते हैं, ये BMS कनेक्ट है। BMS का सबसे ज़्यादा इशू रहता है और इस इन्वर्टर के साथ भी BMS जो है वो कनेक्ट है। ये देखिए आप, BMS कनेक्ट है। इस वक्त जो है बैटरी के ऊपर लोड चल रहा है क्योंकि सोलर जो है इस वक्त जा चुका है। वापडा हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। सिर्फ हमने यहाँ पे 2 सिनेरियो रखा हुआ है, सोलर और बैटरी। इंशाल्लाह ताला वापडा की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है जहाँ पर लाइट नहीं जाती वहाँ पर बिल्स का बड़ा इशू रहता है। तो इंशाल्लाह ताला बिल इनका जो है 100 में से तकरीबन 20% का बिल रह जाएगा, जो कि टैक्स की शक्ल में आता है। यह हमारी 6 mm की वायर है, जो कि 2 PV जो है 9 पैनल की, वो हमने इस वाले इन्वर्टर के साथ उतारी है, जबकि 2 पैनल की PV जो है वो इस वाले इन्वर्टर के 4 PV उस साइड से आ रही है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सेटअप है। तकरीबन ये 8 किलोवाट के अंदर आप जो लोड चलाते हैं वो 1.5 टन के 3 AC और उसके साथ पूरा मुकम्मल घर, जबकि 1 टन का AC चलाते हैं तो वो 4 AC इन्वर्टर और उसके साथ पूरा घर रन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज़ इसका भी यही सूरत हाल है कि इसमें भी आप इसी तरीके से लोड डाल सकते हैं। यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा है, 4 ACs यहाँ पर मौजूद है हर एक फ्लोर में। ठीक है, इसके साथ इस 2 इन्वर्टर के साथ हमने ऊपर 3rd फ्लोर पर एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर भी इंस्टॉल किया है। उसके साथ भी 2 AC चलेंगे, वो विदाउट बैटरी रन करेगा, जबकि इसके साथ हमने पूरा मुकम्मल DV बॉक्स जो है हमारा चेन का है। ठीक है, उसके साथ ही हमारी ओपास के सिलेक्टर्स लगे हुए, एंटीगेशंस, वोल्ट कंडक्शंस और इसके साथ ये प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि इस इन्वर्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी एज इट इज़ इसी तरीके से सिस्टम जो है बनाया गया है। इसके जितना भी स्मार्ट लोड है और हेवी लोड है उसको अलग कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेवी लोड है और इसके साथ ये स्मार्ट लोड है। अपनी मर्ज़ी से हेवी लोड को रन करा सकते हैं। इसमें भी यही ऑप्शन मौजूद है, स्मार्ट लोड और हेवी लोड। तो ये ओवरऑल हमारा सेटअप है जो कि इस वक्त ऑन कंडीशन में है। और अब मैं आपको ऊपर वाले सेटअप में लेके चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा इन्वर्टर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट सेटअप इसका ऑन हो चुका है। ये सेटअप जो है विदाउट बैटरी रन हो रहा है इस वक्त। इसके अंदर 10 अदद सोलर पैनल जो है हमने इंस्टॉल किए हैं। इसके साथ विदाउट बैटरी सेटअप हमने एक फ्लोर के अंदर 6 किलोवाट का सेटअप जो है वो ऑन कर दिया है। इस वक्त ये वापडा शेयरिंग के साथ रन करेगा ये सिस्टम। नाइट्रोक्स का 6 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम। अगर इसकी फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप देखें ये डग पट्टी वगैरह लगाकर इसकी पूरी मुकम्मल फिनिशिंग की है। इसके अंदर कंप्लीट चेंड के ब्रेकर लगाए हैं और पास का सिलेक्टर इस्तेमाल किया गया है, जबकि 6 mm का वायर जो है वो यहाँ से उतारा गया है। इसके साथ इनका मेन DB जो इसी के पीछे था, जब हमने होल किया तो ये बरफरल ये थोड़ी देर के बाद ये जो है फिनिशिंग वगैरह करा ली जाएगी, कलर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ से ये वायर जो है PVC और डग पट्टी के अंदर है वायर, डबल PV जो है हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है इस सेटअप के अंदर। ये नाइट्रोक्स का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, जिसके अंदर आप तकरीबन 2 1.5 टन के AC चला सकते हैं। इसके साथ ही लाइटें, पंखे, फ्रिज वगैरह मुकम्मल घर 2 1 टन के 1.5 टन के AC के साथ चलेगा। तीसरा AC जो इसमें रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला सेटअप भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुका है। तो ये ऊपर वाले सेटअप को मिलाकर आप देख सकते हैं टोटल ओवरऑल 22 किलोवाट का ये हमारा मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि हमने डिज़ाइन किया है इसको। इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अगर मेरा नंबर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।